हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। डियर 6 बजे हम लोग को लाइव क्लासेस चल रही थी। वही आपका उसके आगे की क्वेश्चंस हैं और पीडीएफ की क्वेश्चन हम लोग करवा रहे थे, जिसमें से 110 नंबर तक सॉल्व हो चुका था। और सीरीज कितना नंबर था डियर? आई थिंक 29 थी। आज 30 सीरीज होने वाले। यहाँ से कौन सा सीरीज होगा डियर? आपका सीरीज 30 है ना। सीरीज यहाँ पे 30 होंगे। तो ये जानते ही डियर, यहाँ पे इग्नू का जिनका एग्जाम होने वाला है। अभी इग्नू में थोड़ा सा साइट में प्रॉब्लम आ चुकी है, बट होगा ही डियर जब फॉर्म निकले हैं तो। और आप लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। साथ में ये सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। एंड साथ में डियर, यदि कोई एनएचएम और सीएचओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे अभी तक भी वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके डियर। ठीक है, तो ये आज का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे 111 से हम देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आप इसको एक बार जरूर देखें कि इसमें क्वेश्चन क्या है। फॉलोइंग आर दी कॉजेज ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एक्सेप्ट न्यूनेटल जॉन्डिस से डियर क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछेगा। तो यहाँ भी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की बात की और एक्सेप्शनल में बात की गई है। इंक्रीज एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ आपका यूरिडिन डिसफॉस्फेट ग्लाइको, देखिएगा इसमें ग्लूको ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेस, ठीक है ना। ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेस ऑप्शन ए में है डियर। देन बी में देखिएगा डिफेक्टिव अपटेक ऑफ बिलिरुबिन बाय द लिवर। सी में है पॉलीसाइथेमिया और डी में रिड्यूस लाइफ स्पान ऑफ फीटल आरबीसी। चार ऑप्शन दिए गए हैं डियर। एक्सेप्शनल वाली क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपकी राइट आंसर क्या हो सकता है? इसमें डियर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आएगा, इंक्रीज एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरिनिल ट्रांसफेरेस। इसके अंदर में नहीं आएगा, बाद में कि बी सी डी होगा डियर, जो कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का कारण है। क्या है डियर? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का कारण है। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ डियर? ऑप्शन ए हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। यहाँ भी डियर आपका नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो आपका डियर देखिएगा, इसमें ऑप्शन से में इट अपीयर्स इन बिटवीन 24 to 72 आवर्स ऑफ एज। बी में टर्म बेबीज इट यूजुअली डिसअपियर बाय 7 to 10 डेज। सी में प्री मैच्योर आपका एस्पेक्सिया एंड इन्फेक्शंस में एग्रीवेट इट। और डी में अपीयर विद इन 24 आवर्स। तो डियर इसमें फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब होती है और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कब होती है, यदि आप लोग को मालूम होगा तभी इसका राइट कर सकते हैं। तो इसमें डियर राइट आंसर आपका क्या होगा? देखिए, एक आपका यहाँ तो पूछा है कि बिटवीन 24 to 72 आवर्स ऑफ एज। अब यहाँ पे अपीयर विद इन 24 आवर्स। अब इसमें देखिए डियर राइट आंसर कौन सा हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे डियर देखा जाए, जो अपीयर होता है 24 आवर्स के अंदर में डियर, ये आपका पैथोलॉजिकल कहलाता है। क्या कहलाता है? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है, आप दोनों क्वेश्चन को देखिए डियर, कहीं पे पूछा रहता विद इन, कहीं पे पूछा रहता आफ्टर, कहीं पे अपीयर्स। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको जरूर देखें। यहाँ पे अपीयर बिटवीन बता रहा है 24 to 72 आवर्स, और यहाँ पे अपीयर्स विद इन यानी 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है डियर, जो राइट आंसर आपका होगा। 24 घंटे के अंदर जब भी पूछे तो पैथोलॉजिकल यानी कि जांच घर वाला याद रखिएगा। 24 घंटे के अंदर हमें जांच करा लेना, बस ऐसे पैथोलॉजिकल है ना, पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखती हूँ डियर, क्या कह रहा है आपका कि कर्निकटेरस विच में अकर एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ जॉन्डिस इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन। कर्निकटेरस किसको कहते हैं? जॉन्डिस को ही कहा जाता है कर्निकटेरस, आप लोग को भी मालूम होना चाहिए। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए में देखिएगा डियर क्या है? लीवर है। बी में आपके पास क्या है? ब्रेन है। सी में किडनी है और डी में आपके पास हार्ट है। चार ऑप्शन दिया गया था। विच में अकर एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ जॉन्डिस, क्या है? कॉम्प्लिकेशन ऑफ जॉन्डिस इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन। कर्निकटेरस विच में अकर एज अ कॉम्प्लिकेशन। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कर्निकटेरस इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ ब्रेन। क्या होगा डियर? ब्रेन विच यूजुअली अपीयर व्हेन अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन लेवल। इसमें होगा अनकंजुगेटेड। ठीक है ना डियर? क्या होगा इसमें? कंजुगेटेड। ठीक है ना, कंजुगेटेड। ओके, तो इसमें बिलिरुबिन लेवल जो होता है मोर देन जो डियर होता है 15 mg पर डेसीलीटर, मोर देन 15 mg पर डेसीलीटर। एंड यदि डियर आपका न्यूनेट्स एंड मोर देन 20 mg पर डेसीलीटर होता है डियर इन टर्म न्यूनेट्स में। ठीक है, आपका देखिए डियर 15 के यदि पूछा जाएगा तो प्री टर्म में होगा,
न्यूनेट्स में प्री टर्म जो जो बच्चा प्री टर्म होता है डियर आपके 37 सप्ताह से पहले हो जाता है, उसमें 15 होगा। यदि आपका पूछता है टर्म बेबी में डियर तो 20 mg पर डेसीलीटर होता है टर्म न्यूनेट्स में, जो कि 20 हो जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा गया डियर? ऑप्शन बी होगा, ब्रेन कनेक्टेरस वाला, ठीक है ना। राइट आंसर इसमें बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, RH आइसो इम्यूनाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज, ठीक है डियर। यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा तो कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कैसा लगा। ऑप्शन सी में कनेक्टेरस, बी में देखिएगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, सी में एस्पैक्सिया और डी में टेरस न्यूनेट्रम, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? राइट आंसर इसमें आपका क्या जाएगा? तो इसमें डियर देखिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन होंगे राइट डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें डियर देखिएगा हम लोग राइट आंसर जो होने वाला है, RH आइसो इम्यूनाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज, ये पूछा है, ठीक है। ऑप्शन इसमें कौन सा जाएगा आप लोग भी इसमें ये राइट आंसर जो होने वाले हैं आपका ऑप्शन बी होगा, अरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, क्या होगा? बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, इन फॉलोइंग विच सब्सटेंसेस इज यूज्ड टू प्रिवेंट RH आइसो इम्यूनाइजेशन, इन विच फॉलोइंग विच सब्सटेंसेस यूज, जिसको हम RH आइसोमेराइजेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एंटी डी गामा ग्लोबिन या फोटोथेरेपी या इम्यूनोग्लोबिन ए या फिर एंटी हिस्टामिन्स। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपकी राइट आंसर होगा जो आपका ऑप्शन ए, एंटी डी गामा ग्लोबिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ट्यूबलाइट्स यूज्ड इन फोटोथेरेपी, नंबर ऑफ ट्यूबलाइट्स यूज्ड, ये डियर देखिए आपके वाइवा में भी पूछा जा सकता है। नंबर ऑफ ट्यूबलाइट्स आपका यूज करेंगे जो फोटोथेरेपी में, 2 to 4, 4 to 6 या 6 to 8 या 10 to 12, चार ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो राइट आंसर इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन देखिए डियर कौन सा जाएंगे इसके अंदर में। तो डियर जब हम लोग फोटोथेरेपी जब यूज करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूनेटल जॉन्डिस, ठीक है ना, नॉन इन्वेंसिव प्रोसीजर होता है डियर इन विच लाइट वेव आर यूज किया जाता है 6 to 8 ट्यूबलाइट्स, कितना किया जाता है डियर? 6 to 8 ट्यूबलाइट्स को हम लोग यूज करते हैं, ये लाइट वेव कन्वर्ट करके टॉक्सिक बिलिरुबिन इनटू नॉन टॉक्सिक वाटर सॉल्युबल बिलिरुबिन विच इज इजिली एक्सक्रेटेड फ्रॉम द बॉडी आउटसाइड, उसको बाहर कर देता है डियर जो उसको पी लिया हुआ है ना। तो हम लोग कितने लाइट को करते हैं? 6 to 8 लाइट को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर 17 में क्या कह रहा है यहाँ पे कि ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक न्यूनेट विथ कन्वर्जन इंक्लूड्स, ट्रीटमेंट ऑफ आपका देखिएगा डियर हाइपोग्लाइसेमिक है ना, क्या हाइपोग्लाइसेमिक न्यूनेट्स विथ कन्वर्जन। ऑप्शन ए में बोलस ऑफ आरएल 2 ml पर केजी बॉडी वेट, बोलस ऑफ नॉर्मल स्लैंग 2 ml पर केजी बॉडी वेट, बोलस ऑफ 5% डेक्सट्रोज 2 ml पर केजी बॉडी वेट, या बोलस ऑफ 25% डेक्सट्रोज 2 ml पर केजी बॉडी वेट, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपोग्लाइसेमिया डियर शुगर लेवल कम हो रहा है, तो न्यूनेट विथ कन्वर्जन इंक्लूडिंग, तो राइट आंसर इसमें आपका क्या जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ठीक है। तो इसमें आपकी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा कि बोलस ऑफ 25% एक्सट्रोज हम लोग देते हैं डियर हाइपोग्लाइसेमिया वाला पेशेंट में, 2 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या कह रहा है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बॉडी मास इंडेक्स, फॉर्मूला पूछा है BMI का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। तो BMI का फॉर्मूला वेट इन केजी बाय हाइट इन आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, या BMI का देखिएगा वेट इन केजी हाइट इन सेंटीमीटर, वेट इन केजी हाइट इन मीटर स्क्वायर, या वेट इन केजी हाइट इन मीटर। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा डियर? BMI का फॉर्मूला, BMI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा? आपका ऑप्शन सी जाएगा, यानी कि बॉड वेट इन केजी हाइट इन मीटर स्क्वायर। इसको आप लोग को राइट नहीं कर लेना डियर आंख बंद करके, थोड़ा सा क्वेश्चन ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमें पता है, आप सभी को पता है कि वेट इन केजी हाइट इन मीटर स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है ना डियर, इसको इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आंख बंद करके, या फिर आपने देखा नहीं सही से राइट करके आ गया, तो 1 नंबर आपका यहाँ चला जाएगा जानते हुए पर भी, है ना। तो डियर आप लोग को इसमें नॉर्मल क्या होता है, ओबेसिटी में क्या आ जाएगा आपका, 1 में स्टेज में, सेकेंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में कितने आने वाले हैं ओबेसिटी के बाद, तो राइट आंसर उसमें भी आप लोग को पुट करना डियर, तो वो आप लोग को थ्योरी में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर 19 में, इन एन इन्फेंट एट विच एज पोस्टीरियर फंटानेल इज क्लोज, पोस्टेरियर फंटानेल क्लोजिंग की बात किया डियर। ऑप्शन ए में 6 से 8 सप्ताह ऑफ एज, 6 to 8 मंथ ऑफ एज, 18 मंथ ऑफ एज, 18 वीक्स ऑफ एज। आपका पोस्टेरियर
पोस्टीरियर फंटानेल है डियर, ठीक है। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा पोस्टीरियर जो फंटानेल क्लोज होता है डियर, यानी कि 6 वीक्स, वेयर एज एंटेरियर फंटानेल जो क्लोज होता है डियर आपका 18 मंथ्स में होता है, एज ऑफ 18 मंथ एंटेरियर, है ना, एंटेरियर 18 मंथ्स में, और आप पोस्टीरियर जो होगा डियर कौन सा वीक में होगा? 6 वीक्स में होता है डियर। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा होगा डियर? ऑप्शन ए होगा, 6 to 8 वीक्स ऑफ एज होगा, ठीक है डियर। आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर करेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। और यदि ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंक्वायरी है डियर तो जरूर से इंक्वायरी करें और क्लास को ज्वाइन करें, ताकि यदि आपको गवर्नमेंट लेनी हो, क्योंकि डियर ये सब वीडियो से और ये सब एमसीक्यू से डियर आपकी प्राइवेट अच्छी कॉलेज मिल सकती है, संभावना है डियर। बट डियर आपको यदि गवर्नमेंट लेना है, आपको थोड़ा मेहनत करनी है, तो आप लोग मेरे पैरेलल क्लास को ज्वाइन कीजिए। उसमें आप लोग को सब कुछ प्रोवाइड किए जाते हैं डियर, नोट्स के साथ में, पीडीएफ के साथ में, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज, डेली क्लासेस, रिकॉर्डिंग वीडियो, लाइव क्लासेस, तो सब कुछ आपको मिलेगा डियर। तो आप बेहिचक टेंशन मत लीजिए, डेफिनेटली आप क्लास को ज्वाइन कीजिए। यदि आपको गवर्नमेंट चाहे एम्स लेना हो, चाहे एबीवीएमयू लेना हो, चाहे आप रोहतक से हैं रोहतक वाला लेना हो, या फिर पीजीआई चंडीगढ़ लेनी हो, या झारखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, जहां से भी है डियर, राजस्थान से आपको जो भी लेना है वहां आपको मिलेगा डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका 20 में क्या कह रहा है? 20 टोटल नंबर ऑफ टेम्पररी टीथ इन अ चाइल्ड, टोटल नंबर ऑफ टेम्पररी टीथ इन अ चाइल्ड। अब वहां पे 10 में थे हम लोग डियर। अब ये क्वेश्चन आपका देखिएगा 20 होगा, 24, 32 या 16, 10 नंबर से हम लोग स्टार्ट किए हैं और 20 नंबर तक हम लोग पहुंच चुके हैं, वही मैं कहना चाह रही थी डियर। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या आ जाएगा? देखिए कौन सा होगा डियर? टेम्पररी टीथ की बात कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ टेम्पररी टीथ कितनी होती है, ठीक है। तो इसमें यदि टोटल नंबर ऑफ टेम्पररी टीथ की बात किया जाए बच्चों के अंदर में, तो आपका डियर टीथ इन अपर जॉ की बात करें अपर में, तो कितना होता है? इंसीजर, इंसीजर कितना होता है? 4 होता है डियर। फिर कैनिन्स कितना होता है? कैनाइन आपको 4 होता है, 2 होता है कैनाइन। और उसके बाद ये यदि मोलार पूछता है तो 4 होता है, तो कितना हुआ? इंसीजर 4, 2, 4, कितना हुआ? 4 4 8 और 2 10 हुआ डियर। यदि लोअर जॉ की बात किया जाए डियर, लोअर जॉ में, अपर लोअर में भी पूछेगा डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोअर में इंसीजर की बात करें तो हमारा 4 होता है। इसमें भी केनार भी आपका कितना होता है? 2 होता है। मोलार भी आपका कितना होता है? 4 होता है। यदि एक याद करेंगे तो डियर तो दोनों याद रहेगा, तो 4 2 4 है ना। आईसीएम क्या करना है इसमें? आईसीएम, ठीक है, इंसेजर, कैनाइन और आपका मोलार, ठीक है। तो आईसीएम क्या होगा? आईसीएम 4 2 4, 4 2 4, ठीक है, टोटल 10 10 20 हो गया डियर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, सडन abnormal involuntary repeated purposeless movement found in children are known as, तो एन्यूरेसिस या टिक या फोबिया या फिर एनकोपेरेसिस। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल की बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे। और एक क्लास डियर 6 बजे दी जाती थी, तो 6 बजे ही वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिल जाएंगे। तो आप लोग 6 बजे वेट कीजिएगा, डेली बेसिस पे डेली वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।